हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे मेथड्स टू इवैल्यूएट द लिमिट, या फिर ये कहें मेथड्स टू रिमूविंग इनडिटरमिनेंसी। ठीक है, मतलब इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाने के तरीके है ना। तो उसमें एक तरीका देखा था हमने। फोर्थ वे जो हमारा था वो था यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स है जो हमें याद रखनी है। ठीक है, ये 9 स्टैंडर्ड लिमिट्स लिखी हैं, वो आप देख सकते हैं। ये 9 स्टैंडर्ड लिमिट्स को हमें याद रखना है। ठीक है, अब इन स्टैंडर्ड लिमिट्स को इस तरीके से याद रखना है कि ये जो लिमिट्स हैं उनमें अगर मान लो x की जगह सपोज कोई फंक्शन आ जाए, x की जगह सपोज fx आ जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू से कि अगर मान लो ये साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x जो है वो आपके पास में यहाँ पे 1 लिखा है ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लो कि x की जगह कोई फंक्शन आ जाए, है ना, x टेंड्स टू a है, और मान लो उस x टेंड्स टू a के रीजन से ये जो फंक्शन fx है वो अगर टेंडिंग टुवर्ड 0 है, और यहाँ पे कोई टर्म लाइक ऐसे लिखी हुई है साइन fx अपॉन fx, तो दिस इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड लिमिट एंड इट्स वैल्यू इज 1। ठीक है, हर लिमिट में ऐसा ही है ना। यूजुअली देखो यहाँ पे 0 0 ही है हर जगह। तो 0 अगर है, 0 की जगह मान लो कुछ और भी है, पर उसके कारण अगर मान लो ये वाली टर्म 0 की तरफ जा रही है और ये सेम टर्म जो है वो यहाँ है, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है। सिमिलर वे में यहाँ भी ऐसा ही है। ठीक है ना, तो ऐसा हम कुछ भी बना सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a है, मान लो फिर से उसके कारण मान लो fx 0 की तरफ जा रहा है, और मान लो इस टाइप की लिमिट है e की पावर fx माइनस 1 बाय fx, है ना। तो ये लिमिट डेफिनेटली 1 होगी, है ना। तो ये कंसेप्ट याद रखें। ठीक है, हर लिमिट में ऐसा ही है। ठीक है, जैसे अब मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ इस पे। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू से पाई बाय 2, यहाँ लिखा है साइन कॉस x और नीचे लिखा है कॉस x। ऑब्वियसली इसका आंसर 1 है ना, कुछ करना ही नहीं है, सीधा 1 लिख देना। क्यों 1 लिख देना है? क्योंकि देखो x अगर पाई बाय 2 की तरफ पाई बाय 2 की तरफ जब जाएगा तो cos x 0 की तरफ भागेगा, तो और साइन 0 अपॉन 0 है ना, मतलब ये साइन टेंडिंग टुवर्ड 0 अपॉन टेंडिंग टुवर्ड 0, एंड ये दोनों टेंडिंग टुवर्ड 0 वाले फंक्शंस अगर आइडेंटिकल सेम फंक्शंस हैं देन ये स्टैंडर्ड लिमिट 1 बन जाती है ना। तो इसको वैसे इस तरीके से सीधा 1 लिख सकते हैं, नहीं तो मतलब cos x को t मान लो, फिर आप देख रहे हो कि x टेंड्स टू पाई बाय 2 है तो t टेंड्स टू 0 है, तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन t बाय t बिना दैट इज 1। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिमिट x टेंड्स टू 0 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x अपॉन से x, है ना। देखो ये तो फॉर्मूला देखा दिखाया है, ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है, और इस फॉर्मूले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को लिख सकते हैं साइन 3x। विजिबल है ये? ठीक है, ये साइन 3x बन गया और नीचे है x। तो आप यहाँ देखें कि ना ये वाली टर्म x को 0 अगर रख रहे हैं तो ये वाली टर्म 0 की तरफ जा रही है। ठीक है, ये 0 की तरफ जा रही है, बट ये जो ये है वही ये हो, है ना। तो हम यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिवाइड करेंगे, तो अकॉर्डिंगली दिस इज एन स्टैंडर्ड लिमिट विच इज इक्वल टू 1। तो आंसर आ जाएगा 1 इंटू 3 दैट इज 3। ठीक है, एक शॉर्टकट तरीका हम ना ऐसे सोच सकते हैं कि ना भाई जो साइन वाली लिमिट के लिए, टेन वाली लिमिट के लिए ऐसा हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो साइन के अंदर वाली टर्म x टेंस टू a के रीजन से 0 की तरफ जा रही है तो साइन को खा जाए ना। हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि अगर मान लो थीटा बहुत छोटा है, थीटा इज स्मॉल क्वांटिटी, ऐसा हमने फिजिक्स में पढ़ा है, तो हम लिख देते हैं कि साइन थीटा जो है ना वो लगभग थीटा के इक्वल होगा ना, ऐसा हमने किया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ किया जा सकता है अगर हमारे पास में टर्म्स ओनली जो है ना 2 या 3 टर्म्स हैं और वो टर्म्स खाली मल्टीप्लाई हो रही है, अगर एडिशन में कोई टर्म नहीं है।
ठीक है। एडिशन या डिफरेंस में कोई टर्म नहीं है, देन ऐसा किया जा सकता है, साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, टेन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। और बता रहे हैं साइन इनवर्स थीटा, मतलब एक्स है, अगर मान लो एक्स स्मॉल नंबर है तो साइन इनवर्स थीटा को अगर कहें वो भी थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। टेन इनवर्स थीटा लिखा है तो भी थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, पर टर्म्स डिफरेंस या सम में ना हो, है ना। और बता रहे हैं अगर मान लो log 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस थीटा है सपोज, इसको भी थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। टर्म्स अगर ओनली मल्टीप्लिकेशन में है, सम या इसके साथ में कोई टर्म और अटैच नहीं है एडिशन में, इसके एडिशन में कोई टर्म नहीं है, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को दिमाग में रखें, इस कंसेप्ट से काफी अच्छे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं ना। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 1 साइन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो इसमें देखो भाई x को 1 डालेंगे तो ये टर्म 0 की तरफ जा रही है, ये टर्म जब 0 की तरफ जा रही है तो साइन को खा जाओ, साइन को खा जाना है, मतलब वही कि साइन थीटा को थीटा लिख रहे हैं क्योंकि थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड 0 है ना। और टर्म यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चलेंगी, सम या डिफरेंस में यहाँ पे कोई टर्म नहीं है ना, तो ऐसा करना है, ठीक है। तो ऐसा जब हमने कर दिया तो ये एक्स क्यूब माइनस 1 बना। अब इसको फैक्टराइज कर लिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, उससे अपने पास में ये टर्म आ गई। अब देखो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, ये और ये कटा, ठीक है। अब x को 1 डाल देना, तो 1 डालते ही आपका आंसर आ गया 3, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो भाई अभी देखो डिफरेंस में है, तो ना तो tan को खाना है ना साइन को खाना है, ठीक है, ना तो tan को खाना है ना साइन को खाना है। तो हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि इस tan को लिख दें आप साइन बाय कॉस, और साइन बाय कॉस लिखने के बाद में साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा 1 बाय कॉस एक्स माइनस 1 बाय एक्स क्यूब, ठीक है। तो अब देखना, लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहां साइन एक्स है, एक्स क्यूब है, एक्स अलग लिख देते हैं, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे ऐसा आ रहा है 1 माइनस कॉस एक्स बाय कॉस एक्स आएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी साथ में ना, तो नीचे एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स लिख देते हैं। अब देखो सिंपल सी दो स्टैंडर्ड लिमिट दिख रही है हमें ना, तो सीधा ही आंसर लिख देते हैं। देखो ये स्टैंडर्ड लिमिट मैंने बताई, दिस इज इक्वल टू 1, एंड ये लास्ट स्टैंडर्ड लिमिट इट इज इक्वल टू हाफ, और तो अल्टीमेटली आंसर विल बी 1 इंटू हाफ इंटू 1 बाय कॉस 0। अब ये वाली टर्म बची है अभी, तो इस टर्म के अंदर आप क्या कर दें, x की वैल्यू 0 डाल दें, है ना, तो आपका आंसर आ गया 1/2, ठीक है। अब आपको वो जो ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट लिखी है हमने, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर हाफ होता है, ये कैसे आई इसका डेरिवेशन भी कर लेते हैं, साइन एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1 को यूज लेके कर लेते हैं। आई मीन टू से ये हाफ कैसे मिलता है ना, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो 1 माइनस कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है भाई, हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और नीचे एक्स स्क्वायर। तो अब देखो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास में ये देखो साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर है ना, ठीक है। आप साइन को खाना ये जेई में अलाउड है ना, ये अपना सीबीएसई में अलाउड नहीं है, तो आप इसमें स्टैंडर्ड लिमिट काम में ले सकते हैं। देखो जेई में तो क्या करना चाहिए, साइन को खा जाओ और x/2 का होल स्क्वायर लिखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आंसर 1/2 दिख रहा है हमें,
ठीक है, सीबीएसई में करना है तो एक स्टेप थोड़ा बढ़ा लेते हैं। देखो ये x/2 है, इसको है ना ऐसा कर दें, इसका स्क्वायर भी हटा देते हैं और ये होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, ये बना। अब मैंने बताया था कि स्क्वायर के अंदर लिमिट चली जाती है बिकॉज एक्स स्क्वायर जो है एक कंटिन्यूस फंक्शन है और 2 को बाहर कर सकते हैं। 2 को बाहर करने के बाद में ये लिमिट बन रही है sin x/2 बाय x है ना। यहाँ पे x/2 अगर होगा तभी तो स्टैंडर्ड लिमिट बना पाएंगे। तो x/2 अगर हमने अंदर यहाँ पे लिखा है, इसका स्क्वायर भी है, मतलब हमने 4 यहाँ पे डिवाइड किया है ना, डिनोमिनेटर में डिवाइड किया है, तो 4 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट विच इज इक्वल टू 1, देयरफॉर वी कैन से आंसर विल बी 2 into 1 का स्क्वायर into 1/4 दैट इज 1/2। ठीक है, बहुत ईजी है। तो आंसर याद रखें भाई, इसका जो है 1/2 है। स्टैंडर्ड लिमिट की तरह ही काम में लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टैंडर्ड लिमिट की तरह ही काम में लें। और देखते हैं क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 3 tan of sin x minus 3 by x। ये तो कुछ क्वेश्चन हुआ ही नहीं भाई। ये क्वेश्चन में तो भाई x को अगर 3 डालेंगे तो 0/0 फॉर्म है ही नहीं, डरना ही नहीं है ना, इसमें तो पहला मेथड काम में लो। x को 3 डाल दो, आंसर लिख दो। ये स्टैंडर्ड लिमिट पे बेस्ड नहीं है। ठीक है, और देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 10x माइनस e की पावर x अपॉन 10x माइनस x। अब देखो हमने लग रहा है कि e की पावर x वगैरह आ रहा है, तो ये वाली लिमिट काम आनी है ना। दिस स्टैंडर्ड लिमिट विल बी यूज्ड, श्योरली इट विल बी यूज्ड। ये इसका आंसर 1 होता है, ये हम जानते हैं ना। और मैंने आपको ये बता दिया कि x की जगह मान लो कोई फंक्शन आ जाए, x का फंक्शन आ जाए, सपोज fx आ जाए। ठीक है, तो जो यहाँ पे फंक्शन है वही फंक्शन अगर यहाँ है और वो ये वाली ये टर्म मतलब फंक्शन जो है वो टेंडिंग टुवर्ड 0 है, fx अगर टेंडिंग टुवर्ड 0 है, ये वाली टर्म टेंडिंग टुवर्ड 0 है और जो ये है वही ये है, तब ये 1 बन जाता है ना। अभी देखो ना, तो यहाँ पे e की पावर x माइनस 1 जैसा दिख रहा है और नीचे ये फंक्शन दिख रहा है, तो e की पावर में ये टर्म दिखे ना। अब e की पावर में ये टर्म दिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, न्यूमरेटर में से e की पावर x कॉमन लेना चाहिए और हमारी एक रिक्वायरमेंट और फुलफिल हो जाएगी भाई, 1 भी आ जाएगा, है ना। तो e की पावर x हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने से क्या हुआ, न्यूमरेटर बना आपका ऐसा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में के अंदर क्या है, 10x माइनस x। अब आप देख पा रहे हैं कि भाई x अगर टेंडिंग टुवर्ड 0 है देन ये वाली वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड 0 है और जो ये है वही ये है, देन दिस होल टर्म इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो बनेगी 1। ठीक है, और यहाँ 0 रखने पे कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो ये उसको मतलब ये इंडिटरमिनेंट बना ही नहीं रही टर्म, ये टर्म डिफाइंड है ऑलरेडी 0 पे। तो x की वैल्यू 0 यहाँ रख देंगे और यहाँ ये स्टैंडर्ड लिमिट है दैट इज इक्वल टू 1, देन योर आंसर इज e की पावर 0 into 1, 1 into 1 विल बी 1। यही आंसर है अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 2 log sec x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें देखा, ध्यान से देखना थोड़ा, यहाँ पे ना कुछ लॉग आ रहा है तो ऑब्वियसली ऐसी कोई लिमिट काम आनी है ना। और यहाँ भी आप जान लेना भाई कि ना यहाँ पे x की जगह fx आ जाए तब भी लिमिटिंग वैल्यू 1 होगी ना। अब 1 प्लस लाने के लिए हमें ना sec स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। तो हमने क्या किया, पहले तो ये आगे लगा हुआ 2 जो है ना वो ऊपर ले गए। ठीक है, ऊपर ले गए, sec स्क्वायर लिखा और sec स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे नीचे x स्क्वायर है ना। तो अब जो है वो मैंने बताया था कि log 1 प्लस थीटा को थीटा लिखा जाता है, ये खा जाएंगे, फिर ये बन जाएगा tan स्क्वायर x बाय
एक्स स्क्वायर, और ये स्टैंडर्ड लिमिट है